नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह आज की सच्ची घटना में आपको सुनाने जा रही हूँ, जो कि 10 सितंबर की है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जो शख्स उसे गोली मारे और फिर उसको उसी शख्स से प्यार हो जाए? इसी प्यार के बीच में जब तीसरा प्यार आता है तो उसकी जान खतरे में आ जाती है। ये इश्क ही होता है कि इंसान उस हद तक गुजर जाता है कि आदमी सोच भी नहीं सकता। खासकर ये इश्क पुलिस वाला या पुलिस वाली करती है। ये कहानी मध्य प्रदेश की है और जिला होता है थार। उसमें एक पल्लवी नाम की लड़की रहती है। पढ़ाई के बाद पल्लवी ने एमपी पुलिस के लिए आवेदन किया और उसका सिलेक्शन हो गया। 2018 में उसकी एमपी पुलिस में नौकरी लग गई। 2020 में उसके माता पिता ने सोचा कि अब बेटी बड़ी हो गई है, इसकी शादी कर दी जाए, तो उसका एक जगह रिश्ता तय कर दिया जाता है। जब शादी फिक्स हो जाती है, शादी के कार्ड छपने लगते हैं। कार्ड छप जाते हैं तो सबसे पहला कार्ड भगवान के मंदिर में या अपने देवी देवताओं को रखा जाता है। तो पल्लवी और पल्लवी के माता पिता अपने गांव के मंदिर में शादी का पहला कार्ड रखने के लिए गए और कार्ड देकर लौट रहे थे। तभी एक मोटरसाइकिल पर एक लड़का आता है और नजदीक आकर के पल्लवी के गोली मार देता है। गोली पल्लवी के गर्दन पर लग जाती है। तभी कुछ लोग समझने की कोशिश करते, तभी वो पिस्टल अपनी तरफ अपने सीने पर रखकर दूसरी गोली चला लेता है। वो दोनों गिर जाते हैं और लोग दोनों को उठा करके अस्पताल ले जाते हैं। कृपा भगवान की थी कि दोनों की जान बच जाती है। ठीक होने के बाद हॉस्पिटल से पल्लवी घर आ जाती है और उस लड़के को जैसे ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज देते हैं वैसे ही पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है। फिर उस लड़के को कोर्ट में पेश किया जाता है। अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में उसे जेल भेज दिया जाता है। उसका नाम करण था। करण उन लोगों में से एक था कि दिल ही दिल में वो पल्लवी से प्यार करता है, किसी से कहता नहीं है। इसको कह सकते हैं एक तरफा प्यार। करण पल्लवी के मन ही मन प्यार करता था। पल्लवी को यह बात पता नहीं थी। जब करण को पता चलता है कि पल्लवी की शादी तय हो जाती है, फिक्स हो जाती है, तब उसने पल्लवी से बात करने की कोशिश की। जब वो पल्लवी से बात करता है तो पल्लवी सीधे सीधे साफ मना कर देती है कि अब तो बहुत देर हो चुकी है और शादी के कार्ड भी छप गए हैं। उसे ये बात अच्छी नहीं लगती और वो ये सोचता है कि पल्लवी मेरी नहीं तो अब किसी की नहीं रहेगी। उसको पता था कि पल्लवी शादी का कार्ड देने के लिए मंदिर जाएगी। उसका पीछा करता है। तारीख 2 दिसंबर 2020 मंदिर से लौटते समय गोली चला देता है। इसलिए वो पल्लवी की जान ले लेगा तो खुद भी जीकर क्या करेगा, इसलिए दूसरी गोली वो खुद के अपने सीने पर मार ली। इस हादसे के बाद पल्लवी की शादी टूट जाती है। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं, पल्लवी के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। इधर पल्लवी वापस अपनी नौकरी पर चली जाती है, थार जिले से कहीं बाहर। वहीं उसको एक पुलिस क्वार्टर मिला था। धीरे धीरे वक्त बीता। 2022 आने वाला था। जब पल्लवी वहां पहुंचती है तो एक सब इंस्पेक्टर शुभंकर उससे मुलाकात होती है। दोनों पुलिस में होते हैं। शुभंकर की शादी 2021 में हो चुकी थी एक टीचर से। वो लड़की उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। वो लड़की उत्तर प्रदेश में रह करके टीचिंग करती है और शुभंकर एमपी में रह करके पुलिस की नौकरी करता है। जब वीकेंड आता था तब छुट्टी होती थी, तब वो अपनी पत्नी से मिलने जाया करता था। पल्लवी भी इसी थाने में होती है। उन दोनों की धीरे धीरे दोस्ती बढ़ने लगती है और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में कब बदल जाती है पता ही नहीं चलता। दोनों मिलने लगते हैं, एक दूसरे के क्वार्टर में जाने लगते हैं। शुभंकर भी अकेला था और पल्लवी भी अकेली थी। 1-1.5 साल सब कुछ सही चल रहा था। तभी 2023 आता है और करण जमानत पर छूट जाता है। पल्लवी को ढूंढता ढूंढता करण पल्लवी के पास पहुंच जाता है। पल्लवी से मुलाकात करता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें गोली इसलिए मारी थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और फिर मैंने अपने गोली मार ली क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। धीरे धीरे पल्लवी को भी उससे प्यार हो जाता है। उसने पल्लवी का नाम अपने सीने पर गुदवा रखा था। इससे पल्लवी और ज्यादा प्रभावित हो जाती है। पल्लवी अकेली रहती है। करण आता तो उसी के पास रुकता था। ज्यादातर करण अब उसी के पास वक्त बिताने लगा था। फिर करण को पता चलता है कि पल्लवी किसी शुभंकर के साथ बात करती है। धीरे धीरे करण को और ज्यादा शक हो जाता है और वो सोचता है कि शुभंकर उसके प्यार के बीच में आ रहा है। उसने जासूसी की और इधर उधर से पता किया तो उसके बारे में शुभंकर और पल्लवी के चक्कर के बारे में पता चलता है।
इधर पल्लवी से आकर के करण ने कहा और पूछा और गुस्सा किया तो पल्लवी कहती है कि वो सिर्फ मेरा एक दोस्त है और कुछ नहीं। करण का शक और भी ज़्यादा गहरा होता जाता है और वो पल्लवी से सख्ती से पेश आता है। फिर पल्लवी सोचती है कि ये वही शख्स है जिसने मेरे प्यार के लिए मुझे गोली मार दी और खुद को भी गोली मार दी थी। आखिरकार आगे अगर ऐसा ही रहा तो करण कुछ भी कर सकता है। तो उसने सोचा कि शुभांकर तो शादीशुदा है, करण से ही मैं प्यार करती हूँ और इसी के साथ अपना जीवन बिताना चाहूँगी। करण से कहती है कि वो मेरा सीनियर है, उससे पीछा कैसे छुड़ाया जाए। तभी करण कहता है कि उससे एक मुलाकात फिक्स करो, उसको मैं समझाता हूँ। 10 सितंबर की बात है अभी की। पल्लवी ने शुभांकर से कहा कि तुम वयावर के पास आ जाओ। शुभांकर को करण के बारे में सब कुछ पता चल गया था कि उसने पहले भी पल्लवी के गोली मारी थी और अपने भी गोली मार ली थी। उसे डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग मुझे बुला करके दोनों मुझे मार दें। अपने दोस्त सब इंस्पेक्टर को फोन किया और कहा कि करण और पल्लवी ने मुझे बुलाया है, मुझे डर है कि कहीं ये दोनों मेरी जान न ले लें, तो तुम भी वहां पहुंच जाओ। दोस्त कहता है कि ठीक है, मैं पहुंचता हूं। शुभांकर अपनी मोटरसाइकिल पर जाता है। वहां पल्लवी और करण अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे। वो दोनों नीचे गाड़ी से उतरते हैं और शुभांकर से बात करते हैं। पल्लवी उससे मिलती है और कहती है ये करण है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, अब तुम मेरी जिंदगी में दखल मत देना। और करण कहता है कि अगर तुम हमारे रिश्ते के बीच में आए मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। वो अपनी कहानी बताता है, पहले भी हम दोनों को गोली मार दी थी। शुभांकर ने नाराजगी जताई कि 1.5 साल तक मैं तुमसे प्यार करता रहा तो तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, 2 साल तक मेरे साथ रिश्ता क्यों बनाया, क्योंकि प्यार शुभांकर भी करता था। फिर मोटरसाइकिल उठाता है और बैठकर निकल जाता है। फिर पल्लवी और करण गाड़ी में बैठते हैं। पल्लवी और करण गाड़ी में बैठते हैं। ड्राइविंग सीट पर करण बैठता है और कार में बैठकर उसी रास्ते पर तेजी से कार भगाते हुए ले जाते हैं 100 की स्पीड पर। जब आगे मोटरसाइकिल दिखाई देती है और उस मोटरसाइकिल के ही पीछे जा करके जितनी तेजी से 100 की स्पीड पर वो कार ले जा रहे थे, इसी स्पीड पर जा करके शुभांकर की मोटरसाइकिल में टक्कर मारते हैं। जब वो मोटरसाइकिल और शुभांकर उसके बोनट पर गिर जाता है तो वो गाड़ी को नहीं रोकते। 30 मीटर तक कार शुभांकर को घसीटते हुए ले जाती है। आगे जाकर शुभांकर और बाइक गिर जाते हैं और अलग हो जाते हैं। 100 किलोमीटर की रफ्तार से कार चली जाती है। जिस जगह पर यह हादसा हुआ वह एक पेट्रोल पंप था और वहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। वो सब रिकॉर्ड हो जाता है। दोपहर 1 बजे के लगभग ये हादसा हुआ था। 1:30 पर कार पुलिस स्टेशन जाकर रुकती है। कार का शीशा और बोनट टूट जाता है क्योंकि एक्सीडेंट हुआ था। वो दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस वाले से अपने बारे में बताते हैं कि अभी अभी हमारी कार से एक मोटरसाइकिल वाले का एक्सीडेंट हुआ है और वो पता नहीं उसके कितनी चोट आई है, आप उसको जाकर के देख लीजिए, और अपना परिचय देते हैं। शुभांकर के पास तभी आसपास के कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं और शुभांकर को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। जब हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं तो हॉस्पिटल वाले उसको वहां से रेफर कर देते हैं भोपाल के लिए। भोपाल भेज दिया जाता है। बड़े अफसर को पता चलता है कि ये तो कोई और ही मामला है, जैसे कि दिल्ली में भी केस हुआ था कि इसी तरह से ये हादसा उस अफसर को लग रहा था। इसी बीच तभी शुभांकर की मौत हो जाती है और तभी सीसीटीवी वीडियो हाथ लगता है। वो समझ जाते हैं कि ये कोई हादसा नहीं था, घसीटते हुए ले जाना ये कोई हादसा नहीं है। ये इतनी तेज स्पीड में भाग रहे थे कि पुलिस ने उन दोनों को पकड़ लिया और दोनों से पूछताछ की। आखिरकार पल्लवी टूट गई और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। दोनों अभी जेल में हैं। ये थी दोस्तों आज की कहानी। मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या ठेस पहुंचाना या चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। धन्यवाद।